प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले वीडियो क्लास में हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन किस चीज़ को कहते हैं और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, और ऑटोट्रॉफिक मोड क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड क्या होता है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो कि मैं जैसे कि आपसे बता चुका हूँ वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है। यानी कि इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ज़रिए प्लांट्स अपने लिए खुद ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखें कि ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये यानी प्लांट्स जो अपने लिए ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो कौन सी साइट है, कौन सी जगह है जहाँ पे प्लांट्स अपने लिए ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। तो मेनली जो है प्लांट्स अपने लिए ग़िज़ा जिस ऑर्गन में, जिस पार्ट में बनाते हैं वो हैं लीव्स, यानी पत्ते जो हैं, जिनको फूड फैक्ट्रीज़ ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। यानी प्लांट की फूड फैक्ट्री अगर कोई है तो वो लीफ है। तो लीव्स में ही फूड जो है मैन्युफैक्चर होता है, तैयार होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो ग़िज़ा तैयार करने की फैक्ट्रीज़ हैं वो कहाँ हैं, वो लीव्स में हैं। और जिस प्रोसेस के ज़रिए से प्लांट्स अपने लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं लीव्स में, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो आज का हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस ही है। तो हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग raw materials like carbon dioxide, water, minerals, and in presence of sunlight and chlorophyll। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए खुद ग़िज़ा तैयार करते हैं लीव्स में। किन किन रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, मिनरल्स को, और किस चीज़ की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी मौजूदगी में। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीव्स में होता है। तो इन चीज़ों की मौजूदगी में रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करके प्लांट्स जिस प्रोसेस के ज़रिए फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, ग़िज़ा तैयार करते हैं, उसी को फोटोसिंथेसिस कहा गया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो जो ये प्लांट्स हैं ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से हासिल करते हैं। जैसे कि वाटर और मिनरल्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर पहुँचते हैं थ्रू रूट्स से होकर ये प्लांट के तमाम पार्ट्स में पहुँचते हैं वाटर और मिनरल्स। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के लीव्स के थ्रू, यानी कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। उन स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स में दाखिल होता है। जो स्टोमेटा होते हैं ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, सराउंडेड बाय एक टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज गॉड सेल्स। इन स्टोमेटा के आसपास जो हैं, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक स्टोमा है, ये सिंगल जो है इसको स्टोमा कहते हैं, और जब बहुत सारे होते हैं तो स्टोमेटा कहते हैं। ये एक स्टोमा है, यानी छोटा सा एक सुराख है, ये सेंटर वाला। इसके आसपास ये दो सेल्स हैं, ये और ये सेल्स, इनको गॉड सेल्स कहा जाता है, और इसको स्टोमेटल ओपनिंग कहा जाता है, यानी स्टोमेटा की सुराख, जिसके ज़रिए से प्लांट के लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होता है और ऑक्सीजन निकलता है।
ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये प्लांट का एक लीफ है, पत्ता है, और ये लीफ का एक सेक्शन है, यानी कि इसको काट के सेक्शन किया गया है। और ये लीफ की बनावट है। ये सेल्स हैं जिनमें ये क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। और ये स्टोमेटल ओपनिंग है। ये इसके आसपास गॉड सेल्स हैं। ये स्टोमा है, यानी कि सिंगल जब होता है तब स्टोमा कहते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो स्टोमेटा कहते हैं। ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस स्टोमा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीफ में दाखिल होता है। तो इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके प्लांट एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोसेस लाइट की मौजूदगी में होती है, इसलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन और टू प्रिपेयर और टू मैन्युफैक्चर। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इसमें फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। और किसकी मौजूदगी में? सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो तब जाके प्लांट के लीव्स में फूड तैयार होता है। और वो फूड क्या किस फॉर्म में होता है? वो होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में वो फूड तैयार होता है। और साथ ही साथ इस फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन लीव्स के ज़रिए से बाहर एनवायरनमेंट में चला जाता है, जिसको हम रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कंबस्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसको एक बार फिर से मैं रिकैप करके आपको बताऊं कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक water, carbon dioxide and minerals, and in presence of sunlight and chlorophyll। तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में? फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन, जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल है कि क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में ही होता है? तो इसका जवाब है नहीं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में ही नहीं होता है, बल्कि मेनली लीव्स में ही होता है। यानी कि अक्सर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो लीव्स में ही होती है, क्योंकि लीव्स ही ज़्यादा ग्रीन होते हैं। तो अगर किसी प्लांट के लीव्स ना हों तो उसके दूसरे पार्ट्स जैसे स्टेम हुआ, ब्रांच हुआ, वो ग्रीन होंगे, तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट्स हैं, रेगिस्तान के प्लांट्स, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, जैसे कि एक प्लांट है कैक्टस। तो कैक्टस जो है इसके पत्ते नहीं होते बल्कि कांटे जैसे होते हैं इसके पत्ते। तो इसके दूसरे पार्ट्स में जैसे स्टेम वगैरह, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब हम इस फोटोसिंथेसिस को एक इक्वेशन की सूरत में दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। इक्वेशन की सूरत में ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 टाइम्स CO2, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और पानी, वाटर के 6 मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं, कहाँ पर? पत्तों में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो ये क्या बनाते हैं? ये एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि ये ग्लूकोज है C6H12O6। और प्लस एक बाई प्रोडक्ट देते हैं 6 टाइम्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल्स ये देते हैं। तो इसमें मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें फूड भी बनता है और इसमें ऑक्सीजन भी बनता है। ये है इक्वेशन किसकी? फोटोसिंथेसिस की। और यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए भी फोटोसिंथेसिस को दिखाया गया है। ये देखिए, रूट्स के ज़रिए से वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में जाते हैं, और फिर लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वो, जैसे कि मैं आपसे बता चुका हूँ, वो स्टोमेटा के ज़रिए जाता है। और ये क्लोरोफिल यहाँ पे दिखाया गया है लीव्स में है।
تو یہ سن کی لائٹ جو ہے ان کے اوپر پڑتی ہے، یعنی کہ یہاں سن لائٹ بھی آ گئی، یہاں پر کلوروفل بھی آ گیا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور منرلز یہ سب مل کے اس میں ایک پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جس کا نام فوٹوسینسس ہے۔ یہ یہاں پہ اس کو ڈائیگرامیٹیکلی دکھایا گیا ہے۔ تو فوٹوسینسس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، یعنی کاربوہائیڈریٹس کی صورت میں فوڈ بنتا ہے، اور جب پھر بہت سارے کاربوہائیڈریٹس آپس میں مل کے ایک بڑا کاربوہائیڈریٹ بناتے ہیں، اس کو سٹارچ کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آکسیجن بھی ریلیز ہوتا ہے۔ تو یہ تھا مطلب فوٹوسینسس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ کہاں پہ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، فوٹوسینسس جو ہے یہ ایک فوڈ مینوفیکچرنگ پروسیس ہے جو کہ پلانٹس کے لیوز میں ہوتی ہے، یعنی اس کا فوٹوسینسس کی سائٹ کون سی ہے؟ لیوز میں ہوتی ہے۔ بنتا کیا ہے؟ فوڈ بنتا ہے ان دا فارم آف کاربوہائیڈریٹس اور سٹارچ، اور بائی پروڈکٹس کا بنتا ہے آکسیجن، اور یہ پروسیس بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ پروسیس نہ ہو تو کوئی بھی لیونگ آرگنزم جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کو نہ تو فوڈ ملے گا نہ تو آکسیجن ملے گا۔ تو زندہ رہنے کے لیے فوڈ اور آکسیجن دونوں بہت زیادہ ضروری ہیں، اسی لیے فوٹوسینسس ہی وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے سارے لیونگ آرگنزم زندہ رہ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ حد تک شاید جو ہے فوٹوسینسس کا پروسیس سمجھ آ جائے گا، اور آپ ان پوائنٹس کو نوٹ کر کے بھی رکھو گے۔ بہت شکریہ۔